फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर आपका प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है या फिर होने वाला है तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि जो सिम्टम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी उससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा कि बच्चा अब हेड डाउन करना शुरू कर रहा है। और जब बच्चा हेड डाउन करता है तो आपको कैसा फील होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी की जब 9वें महीने की जर्नी स्टार्ट होती है ना, सिर्फ मन में यही क्यूरियोसिटी होती है कब डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी में अगर स्टार्टिंग से लेकर 9वें महीने तक आप एक्टिव हैं, अपने आप को आपने एक्टिव रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, तो मोस्टली महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि सर्विस का मुंह ओपन नहीं होता या पेन रुक रुक कर आते हैं, पेन बढ़ते नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी के बजाय डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। कई और भी रीजन होते हैं कि बच्चा ब्रिज पोजीशन में है या बच्चे ने नाल फंसा रखी है, तो ये भी कई रीजन होते हैं कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो मोस्टली जो महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम बच्चा जब हेड डाउन करता है तो कैसा फील होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो देखिए, मोस्टली जब 9वां महीना स्टार्ट होता है बहुत सारी चीजों आपको फील होना शुरू हो जाती है। नंबर 1, बच्चे की मूवमेंट हल्की सी कम होना शुरू हो जाती है पहले के अकॉर्डिंग। नंबर 2 पॉइंट है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है, हल्का सा दबाव महसूस हो सकता है। नंबर 3, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि बार बार आपको यूरिन आता है। नंबर 4 पॉइंट है हल्का सा व्हाइट डिस्चार्ज 9वें महीने में महिलाओं को आना शुरू हो जाता है। तो अब इन सभी लक्षणों में से मेन लक्षण कौन सा होता है जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि बच्चा हेड डाउन कर रहा है या नहीं, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को यही एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैम डिलीवरी मेरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। क्योंकि महिलाओं का सिर्फ कहना यह होता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो क्या करें, क्या खाएं। तो देखिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर हर रोज एक अपडेट मिलती है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प 18 से मेरा पेज है, आप उसे जाके फॉलो करें। हर रोज आपको एक टिप जरूर मिलती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और बहुत सारी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सा ऐसा सिम्टम होता है जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका अब बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर रहा है। तो देखिए, मोस्टली बच्चे हेड डाउन 9वें महीने से करना शुरू कर देते हैं, बट सबके केस में ऐसा सेम हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार बच्चा एकदम से हेड डाउन करता है और एकदम से डिलीवरी हो जाती है। कई बार बच्चा हल्का हल्का सा हेड डाउन धीरे 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 करना शुरू करता है, जैसे डिलीवरी से 10 दिन पहले बच्चे ने हेड डाउन करना शुरू किया है या 5 दिन पहले, और कई बच्चे तो 2 घंटे पहले ही हेड डाउन करते हैं और डिलीवरी हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपके बच्चे के मूड के ऊपर। और देखिए, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, तो किसी की प्रेगनेंसी को अपने से कंपेयर मत करो, ठीक है ना। अब कई महिलाओं की डिलीवरी देखिए 9वां महीना स्टार्ट होते ही हो जाती है, कई महिलाओं की डिलीवरी 9वां महीना पूरा खत्म होने के बाद होती है, कई महिलाओं की डिलीवरी 9वां महीने के 15 दिन के बाद होती है। तो डिपेंड करता है बच्चे के विकास पे, बच्चे की पूरे उसके ऊपर कि बच्चे की कब डिलीवरी होगी, वो डिपेंड करता है बच्चे के पूरे वेट और विकास के ऊपर। तो इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगी। वैसे तो जो स्कैन करवाया जाता है 31st वीक में करवा लिया जाता है स्कैन, उसमें भी पता लग जाता है ऑलमोस्ट कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे ने हेड डाउन करना शुरू किया या नहीं, बच्चे ने नाल तो नहीं फंसा रखी है, बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चा आड़ा या तिरछा तो नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर आड़ा तिरछा होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन ही होती है। तो आप जब स्कैन करवाते हो ना, उसमें सारी अपडेट आ जाती है। अब डॉक्टर आपको कंसल्ट भी कर देते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। तो डॉक्टर की राय जरूर ले। डॉक्टर जो आपको हर 9 महीने में, देखिए जब 9वां महीना स्टार्ट होता है हर एक वीक आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि आपके बच्चे की क्या पोजीशन है, डॉक्टर को पता लग सके कि नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप है भी या नहीं। तो ये चीज अगर फॉलो करते हो आप, तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पूरी जजमेंट रहती है आपकी प्रेगनेंसी की कि बच्चे की क्या कंडीशन है, बच्चे ने हेड डाउन करना शुरू किया या नहीं। क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन करता है पेल्विक्स एरिया पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे आपका जो यूट्रस का मुंह है हल्का हल्का सा वो खुलना शुरू हो जाता है। जब तक बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता तब तक डिलीवरी नहीं होती। तो बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई महिलाओं को लेबर पेन तो आता है, बट बच्चेदानी का मुंह ही नहीं ओपन होता, यानी कि सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगी। तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी। जब आपको 9वां महीना स्टार्ट हो, हल्का सा प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हो, आपको भारीपन लगता है, और जो पहले एसिडिटी, सीने में जलन की प्रॉब्लम थी, कहीं हद तक आपको उससे आराम आ गया है, तब भी आप अनुमान लगा सकते हो कि अब आपका बच्चा हेड डाउन कर रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है, ऊपर की जो जगह होती है, पेट देखिए ऊपर की ओर उठा होता है, तो क्या होता है ना कि जब खाना पीना खाते हो तो ऐसा लगता है खाना ऊपर की ओर चढ़ रहा है और सीने में जलन होती है। और जब बच्चा हेड डाउन करता है ना, तो आपका ये जो हिस्सा होता है ऊपर लेना वो खाली हो जाता है और नीचे की ओर पेट झुक जाता है, पेट का आकार बदल जाता है।
तो आप इन दोनों लक्षण से समझ सकते हो। पेट का एक तो एकदम से आकार चेंज हो जाएगा, दूसरा एसिडिटी, सीने में जो जलन की प्रॉब्लम थी आपको इससे आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपका खाली हो जाता है। आपको जो सांस फूलती थी आपकी, जैसे पौड़ी चढ़ते हो या काम करते हो सांस फूलने लग जाती है, 9वें महीने में आकर अगर आपको ये चीज हो रही है कि सांस फूल रही है, तो अभी यानी कि बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है, लेकिन सांस फूलने की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो ये भी एक साइन है कि आप बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन कर रहा है, क्योंकि सांस आराम से ले रहे हो, क्योंकि बच्चा नीचे की ओर झुका हुआ है। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि हाँ अब मेरा पेट के आकार एकदम से बदल क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो वो देखिए धीरे धीरे बच्चा जब हेड डाउन करता है ना, तो उसकी शेप पेट की बदल जाती है। तो ये जो 2-3 सिम्टम है ना, इससे अनुमान लगा सकते हो। तीसरा, बार बार जो यूरिन की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी आपको। जब बच्चा हेड डाउन करना शुरू करता है ना, तो यूरिन ब्लेंडर पे जोर पड़ता है, जिससे जो यूरिन ब्लेंडर है ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, जिससे बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा आपको होता है कि मेरा पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यूरिन पास करने जा रहे हो वॉशरूम में, तो भी एक साइन है कि आप बच्चा हेड डाउन कर रहा है, और इस करके बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम बढ़ रही है। रात में सो भी नहीं पा रहे हो ठीक से, दिन में भी बार बार यूरिन पास करने जाओ। वैसे तो प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में ये चीजें होती हैं, बट जब बच्चा हेड डाउन करता है तो ये चीजें बढ़ जाती हैं कि बार बार यूरिन आएगा, यूरिन पास करने जाना पड़ता है, फिर से ऐसा लगता है कि फिर से यूरिन जाना है। तो ये चीजें हैं कि बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है। दूसरा, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन लगेगा, आप जैसे चलते हो ऐसा लगेगा, दोनों पैरों के बीच में पेट आ रहा है, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा अब हेड डाउन पोजीशन कर रहा है। और बच्चा देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले बच्चे का सर आता है, उसके बाद बच्चे की बॉडी आती है पूरी, है ना। पहले सर आएगा, उसके पैर, बच्चा होता है कैसे, बच्चे का सर नीचे होता है, पैर ऊपर की ओर होता है, तभी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हेड डाउन पोजीशन में आना बच्चे का बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। देखिए आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घर के आप थोड़े बहुत एक्टिविटी करो, जैसे घर के हल्के फुल्के काम, झाड़ू पोछा। इसे फिजिकल जितना एक्टिव रहोगे ना, उतने ही पेल्विक्स की जो मसल्स है वो सॉफ्ट रहेंगी, लचीली होंगी, और उससे ज्यादा स्कोप बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। और इसके साथ जब 9वां महीना स्टार्ट हो, तो आप जितना हो सके ना गर्म पानी पियो। जैसे अभी गर्मियां हैं, तो आप बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी पीती है, तो फ्रिज का ठंडा पानी स्किप कर सकते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। ठंडी तहसील की चीज जैसे आइसक्रीम हो गया, वो भी आप स्किप करो, फ्रिज का ठंडा पानी वो स्किप करो। कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वो कुछ नहीं पीना है आपने, सिर्फ नॉर्मल वाटर पीना है। घर का खाना खाना है, फैट वाला कोई भी खाना नहीं खाना है, जैसे आप बर्गर, पिज्जा, नूडल, बर्गर, ये चीजें बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इनका सेवन करते हो तो बॉडी में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, और ओवर वेट प्रेगनेंसी में होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी भूल जाओ, डॉक्टर आपका सी सेक्शन करते हैं। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो कि 9वें महीने में अगर आप रखते हो तो बच्चा जल्दी से हेड डाउन करता है और जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी होती है। मोस्टली महिलाओं को देखा गया है जो स्टार्टिंग से एक्टिव है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चा बहुत जल्दी से हेड डाउन करता है। 9वें महीने में आकर सैर, सुबह शाम की सैर करे, इससे भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है। गर्म पानी पीने से शुरुआत करे सुबह, जैसे सुबह हल्का सा थोड़ा सा पानी गर्म करे, हल्का सा वार्म वाटर पिए, और उसके बाद पूरा दिन रूम टेम्परेचर का पानी पिए। इससे भी बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ जाते हैं। आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स है सॉफ्ट होंगी, लचीली होंगी, और जितनी ज्यादा वो सॉफ्ट लचीली होंगी उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हल्का सा अगर व्हाइट डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट से आता है, तो भी ये साइन है कि बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है, जिससे आपके यूट्रस पे, पेल्विक्स पे जोर पड़ रहा है, जिससे हल्का सा व्हाइट डिस्चार्ज आ जाता है। और कई बार म्यूकस प्लग होता है, वो भी हल्का सा डिस्चार्ज होगा। म्यूकस प्लग देखिए, अगर म्यूकस प्लग अगर आए आपके प्राइवेट पार्ट से, तो यानी कि अब बच्चा हेड डाउन कर चुका है, और कुछ ही टाइम के बाद 1 से 2 दिन में, 3 से 4 दिन में डिलीवरी आपकी हो जाएगी। तो ये जो कुछ टिप्स है, ये जो कुछ सिम्टम अगर बॉडी में नजर आते हैं, तो यानी कि अब बच्चा हेड डाउन कर रहा है, और डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है। तो 9वां महीना स्टार्ट होते ही अपना और अपने बच्चे का बैग जरूर पैक करें, ताकि जब भी आपको लेबर पेन आए, जब भी कोई सिम्टम दिखे कि अब हॉस्पिटल जाना है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाए। टेंशन में कई सामान घर पे रह जाते हैं, ताकि वहां जाके फिर ये होता है ना कि ये सामान रह गया, लेकर आओ, ये सामान रह गया, तो ये चीजों से आप बच सकते हो। मतलब आपको भागदौड़ कम होगी, आराम से अगर चीजें पैक करोगे तो सारी चीजें पैक अच्छे से हो जाती है। तो ये जो सिम्टम मैंने शेयर किए हैं, ये सिम्टम होते हैं कि बच्चा हेड डाउन कर रहा है। और अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो जो चीजें बताई हैं उसे फॉलो जरूर करिएगा, नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। चैनल पे अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कौन सा मंथ चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।